दूसरी बात, द्रौपदी ने जो निर्णय लिया उसमें न्याय है। दो पक्ष होते हैं, एक पक्षीय भाव नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों को न्याय मिले, ऐसा भाव। तीसरी बात, द्रौपदी के निर्णय में करुणा है। करुणा यानी कि दया। कोई भी निर्णय लेने पर निर्दयी नहीं हो जाना चाहिए, हमें दया का भाव रखो। धर्म, न्याय, दया। और चौथा लक्षण बताया निर्वलीकम। निर्वलीकम मतलब निष्कपटता, कोई कपट का भाव ना हो, निष्कपटता। और पांचवा समता, समत्व। अपराधी यदि मैं भी हूं तो दंड मिलना चाहिए, ऐसा समत्व। ये 5 बातों का जो व्यक्ति निर्णय लेने से पहले ध्यान रखता है वो हरिप्रिय होता है, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। द्रौपदी ने अपना निर्णय जैसे ही सुनाया, भागवत में वर्णन आता है, सब लोग तो प्रसन्न हुए, पर ठाकुर जी तो इतने प्रसन्न हुए द्रौपदी के भाव से कि नेत्रों से सजल आंसू गिरने लगे। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए? बोले भैया, मां की सबसे बड़ी ममता होती है अपना पुत्र। उसके पुत्र को उसके अलावा कोई डांट भी दे, ये मां को स्वीकार नहीं है। वो बेटे को डराती रहती है, रुक जा, पिताजी को आने दे, तेरी शिकायत करूंगी। पर जब पिताजी आ जाते हैं शिकायत कर भी देती है, लेकिन पिता ज्यादा हावी होने लगे तो मां ही रोक देती है, नहीं कर सकती वो स्वीकार। ऐसी मां जिसका इतना ममत्व अपने पुत्र के प्रति होता है, वो एक बार को अपने परिवार को त्याग देगी, किसी कारणवश पति का भी त्याग कर देगी, लेकिन अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सकती। उसके प्राण बसते हैं अपने पुत्र में। ऐसे पुत्रों के हत्यारे के लिए द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो, ये सामान्य बात नहीं। इसीलिए भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया, कृष्णा। मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन है द्रौपदी, इसका नाम कृष्णा। क्यों? मैं दया का देवता हूं और यह दया की देवी है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि 5 पांडव तो हैं, पर पांडवों के साथ दया यानी कि द्रौपदी और ज्ञान यानी कि कृष्ण का होना अनिवार्य है। पुनः कहूंगा, ज्ञान का मतलब पोथी पढ़ना मत समझ लीजिएगा। ज्ञान का मतलब श्लोक याद करना, चौपाइयां याद करना मत समझ लीजिएगा। ज्ञान का मतलब पदों को याद कर करके और सबको सुनाना, ये मत समझ लीजिएगा। ज्ञान का मतलब हर परिस्थिति की जानकारी होना मत समझ लीजिएगा। विवेक, विवेक, सद और असद की पहचान, उसको विवेक कहते हैं, वही ज्ञान है। द्रौपदी, अब द्रौपदी का जो निर्णय है ना, ये ज्ञानी का निर्णय नहीं, ये विवेकी का निर्णय है। ये विवेकी का निर्णय है। और रावण का जो निर्णय है वो ज्ञानी का निर्णय है। वो जगदम्बा पराम्बा सीता जी का हरण कर रहा है, जानते हुए भी कि ये परमात्मा की गृहिणी है। ऐसे ज्ञानी हम लोग भी हैं। हम कोई भी क्रिया करते हैं, हमको पता है कि ठाकुर जी दृष्टिगोचर, ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को पता है हम जो कर रहे हैं वो असद है। हम भी जानते हैं कि वो क्रिया गलत है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं कि जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर मैं उससे बच ही नहीं पा रहा। ये ज्ञानियों का निर्णय। इसलिए विवेकी बनो, ज्ञानी भले ही मत बन पाओ। द्रौपदी ने कहा अर्जुन इसको मत मारो। अर्जुन ने भगवान से पूछा मैं क्या करूं? आलोक्य वदनम सख्य, भगवान की ओर देखा तो ठाकुर जी ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य,
आतताई बधारहण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, क्या करें, मारे भी और छोड़े भी, मारे भी नहीं और छोड़े भी नहीं। तब भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण है इसको मारना नहीं है अर्जुन, पर बालकों का हत्यारा इसलिए छोड़ना भी नहीं है। तो ऐसा कुछ विचार करो जो मृत्यु दंड से भी ज्यादा दर्द देता हो। अर्जुन बोले मृत्यु दंड से भी ज्यादा पीड़ा देता है जीवित रहते हुए मरना, और जीवित रहते हुए मृत्यु एक ही अवस्था में होती है, भरे समाज में जब अपमान होता है। और भरी सभा में आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश और शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। अश्वत्थामा बदले की आग में जलने लगा। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी के गर्भ को मारने के लिए बाण छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ पर जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आक्रमण होने लगा, ठीक उसी समय द्वारिकाधीश रथ पर बैठकर के द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे। अब युद्ध पूर्ण हो गया, सब बिल्कुल ठीक हो गया। ठाकुर जी बोले अब मैं जाऊं द्वारिका। बस द्वारिका बैठ करके निकल ही रहे थे रथ से, इतने में ही पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये कृत मृत्यु परस्पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तरा दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी। हे नाथ, मेरे गर्भ की बालक की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र आकाश से मुझको जला रहा है। अर्जुन खड़े हैं वहां पे, उत्तरा के ससुर जी। युधिष्ठिर खड़े हैं वहां पे, साक्षात धर्म स्वरूप। भीम खड़े हैं वहां पर, जिनको बल के अधिष्ठाता कहा गया। नकुल सहदेव खड़े हैं, बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, पर उत्तरा ने किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए, सीधी दौड़ी श्री कृष्ण के पास। और शब्द क्या कहा? जगतपते। आप जगतपति हो, पति मतलब रक्षक, आप जगत के रक्षक हो नाथ। आपके सन्मुख होते हुए मैं किसी और के पास कैसे जाऊं? इसको कहते हैं अटल विश्वास, पूर्ण समर्पण। द्रौपदी चूक गई थी थोड़ी सी। जब भरी सभा में उनका चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी का जब चीरहरण प्रारंभ हुआ तो द्रौपदी पहले सोचने लगी मैं पंच पांडवों की पत्नी हूं, लोगों के एक पति होते, मेरे 5 पति हैं, रक्षा करेंगे मेरी। लेकिन 5 पांडव नीची नजर करके बैठे थे, किसी ने रक्षा नहीं की। तब द्रौपदी ने विचार किया कि इतने बड़े बड़े योद्धा यहां बैठे हैं, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, भीष्म पितामह आदि बैठे, ये मुझको निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। लेकिन जब उन्होंने भी रक्षा नहीं की, तब आत्मबल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। पहले अपनों का बल, फिर बड़े बुजुर्गों का बल, और फिर अपना बल, तीनों लगा दिए द्रौपदी ने। जब स्वयं भी रक्षा नहीं कर पाई, बस निर्वस्त्र होने वाली है, दुशासन एक झटका और देगा, भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाना है द्रौपदी को। उस समय दोनों भुजाएं उठा करके द्रौपदी द्वारिकाधीश को पुकारती है। अंत में यदि पहले ही पुकार लिया होता द्वारिकाधीश को, तो दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी के अंग से वस्त्र को छू भी पाता। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति 5 के तुम पति, सोपति का है बिसारी।
सूर श्याम पाछे पछतइयो, सूर श्याम पाछे पछतइयो, जब मोहि देख उघारी, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। अच्छा एक बात कहें, सूरदास जी का संकल्प था कि मुझे 1.25 लाख पद लिखने, ऐसा मैंने सुना है। सूरदास जी का संकल्प था कि उनको 1.25 लाख पद लिखने थे, पर 1 लाख पद हुए और उसी समय श्री सूरदास जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तो सूरदास जी के बचे हुए 25,000 पदों को ठाकुर जी ने लिखा, ठाकुर जी ने लिखा। और उसकी पहचान क्या है? जिस पद के अंत में सूरदास स्पष्ट आ जाए, समझो ये सूरदास जी का है, या फिर सूर केवल सूर आ जाए तो समझो सूरदास जी का है, पर जिस पद के अंत में सूर श्याम आ जाए समझो ये ठाकुर जी ने लिखा है। इस पद के अंत में आया, सूर श्याम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी, जाएगी लाज तुम्हारी। बंधुओं एक बात कहें, कभी कभी ये भाव, इस भाव में मुझे लगता है कि हम ठाकुर जी को पीड़ा नहीं, ठाकुर जी को श्रम नहीं करवा रहे अपनी किसी भाव के ऊपर आकर के, और हम ठाकुर जी को कह रहे हैं जाएगी लाज तुम्हारी। पर देखो एक बात सुनो, प्रेम अधिकार देता है कभी कभी क्रुद्ध होने का, कभी कभी, हमेशा नहीं। प्रेम अधिकार देता है कभी कभी अपने भाव पक्ष को थोड़ा क्रोध में परिवर्तित करके ठाकुर जी के ऊपर लाने का प्रेम अधिकार देता है। पर जहां प्रेम नहीं है वहां इन सब भावों का अधिकार नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? हमारे कहने का भाव यह है, ठाकुर जी को हम जबरदस्ती क्यों श्रमित करा रहे हैं कि मेरे ऊपर पीड़ा है, आके मेरी रक्षा करो, आप ही मेरी रक्षा करो, नहीं तो देखना आपकी लाज चली जाएगी। ऐसा कहने का अधिकार केवल उन लोगों को है जो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। जिनका प्रेम संबंध कुछ नहीं है, बस अलमस्त पड़े रहते हैं संसार में, जैसी विपत्ति आई सोई ठाकुर जी के दर पे चले गए। ठाकुर जी से तो चुप ही रहिए, ठाकुर जी के आगे आप नहीं बोल सकते उनको कभी भी कुछ। पर प्रेम है तो इतना अधिकार तो मिल जाता है कि कभी कभी आप ठाकुर, और देखिए क्रोध करना नहीं पड़ता, जिससे हमारा प्रेम होता है ना, अनायास उस पर कभी कभी क्रोध आ जाता है। तो द्रौपदी से जो चूक हुई थी कि पहले बाकियों का बल देखा, अंत में ठाकुर जी के पास गई, आज उत्तरा ने वो चूक नहीं की, सीधे ठाकुर जी के पास गई है। और भगवान ने जैसे ही देखा उत्तरा सामने आई है, दोनों भुजाएं उठा करके रक्षा की प्रार्थना कर रही है, चारों तरफ पांडव खड़े हैं और सैनिक खड़े हैं, सारे हस्तिनापुर के लोग खड़े हैं, ठाकुर जी रथ के एक 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 सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। यह दृश्य था, सब देख रहे हैं और उत्तरा रो रही है। ठाकुर जी, सबको देखने में तो यही लग रहा था कि ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, पर तुरंत ही ठाकुर जी ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया जो अदृश्य था, किसी को दिख नहीं रहा था। तुरंत नासिका से गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया, उत्तरा के गर्भ के बालक की ठाकुर जी ने रक्षा कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब यहां दो भाव बड़े सुंदर हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला भाव, ठाकुर जी अपने प्रभाव का प्रकाश नहीं करते। हम मानव कैसे हैं? हमने कोई प्रभावशाली काम किया तो हमको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक हम सबको बता नहीं दें। हमने कोई ऐसा काम किया जो यश कीर्ति पाने वाला था,
तो निश्चित है कि हमारे मन में भाव आता है कि इसको हम कितना गा दें, कितना बोल दें, कितना बता दें। और ठाकुर जी बिल्कुल उल्टे हैं। ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप कैसा है कि प्रभावजन्य क्रिया करने के बाद भी उसको छुपा देते हैं कि मैंने ऐसा किया। अब आप बताओ प्रेमी का स्वरूप क्या होता है? प्रेमी ऐसा ही तो होता है, वो करने के बाद भी पता नहीं लगने देता प्रेमी को कि उसने किया है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, भाव से सुनो। प्रेमी का स्वभाव स्वरूप, अब हम वृंदावन को प्रणाम करके आए हैं कि अभी हमको बीच में आना नहीं, तो कथा सुनो फिर ध्यान से। प्रेमी का स्वभाव होता है वो बड़ी से बड़ी क्रियाएं करने के बाद भी उनको गौड़ कर देता है, उनको प्रकट नहीं होने देता। ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है। और हमारा कैसा स्वभाव? हमने कुछ किया तो अखबार में निकलवा देते हैं, हमने ऐसा किया। और ठाकुर जी का एक और स्वभाव और है, क्रिया करने के पश्चात श्रेय भी दूसरे को ही दे देते हैं। और उसका परिणाम यह देखने को मिला कि जैसे ही उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हुई, आकाश में ब्रह्मास्त्र जैसे ही नष्ट हुआ, अब सबको तो दिख रहा था ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, ठाकुर जी ने कुछ किया नहीं है, पर वास्तव में तो ठाकुर जी भीतर गए हैं, चक्र घुमाया है। लेकिन जैसे ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, नष्ट ब्रह्मास्त्र को देखते ही सब लोग जय जयकार करने लगे, ठाकुर जी की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारकाधीश बोले, अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये इसका श्रेय हमको मत दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। ये उत्तरा के ही तप बल ने, उत्तरा के ही पातिव्रत बल ने, उत्तरा के ही दुनिया भर के सब भजन कर्मों का ही ये फल है कि ब्रह्मास्त्र भी उसको छू नहीं पाया। समझ में आई बात? रक्षा तो ठाकुर जी ने ही करी है, पर सबको बता क्या रहे हैं कि उत्तरा के व्रत बल ने ऐसा कवच निर्माण किया कि ब्रह्मास्त्र उसको छू नहीं पाया। कितना सुंदर स्वभाव है ठाकुर जी का। हर क्रिया को करने के बाद में श्रेय हमको दे देते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, बिहारी जी का बंगला बनाया और ठीक बिहारी जी के चरणों के नीचे लिखवा देते हैं बंगला बनाया किसने। आदमी की दृष्टि बिहारी जी पे कम पड़ेगी, उस पे ज्यादा पड़ेगी बंगला किसने बनाया। अरे विचार करो, ठाकुर जी ने पुष्प ही नहीं प्रकट करवाए होते, ठाकुर जी ने उनमें सुगंधी ही नहीं दी होती, ठाकुर जी ने इतने पुष्पों की व्यवस्था ही नहीं होने दी होती, और किसी कारण से जो ऊपर सूत्र बंधे हुए हैं जिन पर वो बंगला टिका हुआ है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती कि सूत्र टिके, टूटे ही जाते, नीचे गिर ही जाते, कैसे टिकता वो? लेकिन श्रेय हमको लेने का अधिकार हो चुका है, हमको ये अभ्यास हो चुका है कि हमको श्रेय चाहिए। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप वैष्णव हो तो श्रेय लेना बंद कीजिए। श्रेय मत लीजिए। कोई अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहे हैं, पर एक बात कह रहे हैं, कभी कोई पद लिखते हैं ना, तो पद के अंत में लेखक अपनी छाप छोड़ता है। पता नहीं जितनी बार भी पद कोई प्रकट हुआ ना, तो हर बार ये भाव आया कि अपना नाम ना दिया जाए। राधा रमणम हरे हरे पद के अंत में गोप सुवेशम दास इंद्रेशम, ये हमने नहीं लिखा है। उसके पीछे भाव ये है कि जब वो पद लिखा गया था तो मलुक पीठ वाले महाराज जी और हम दोनों साथ में सूरत में थे, तो मैंने महाराज जी को दिखाया, मैंने महाराज जी आप देख लीजिए कोई करेक्शन हो तो महाराज जी बोले नहीं बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा महाराज जी अब एक चीज और कर दें, इस पद में आपका एक हस्ताक्षर एक भाव यदि आ जाए तो हमको लगेगा कि हमारा पद ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। तो वो अंतिम पंक्ति जो है ना राधा रमणम हरे हरे पद की, वो श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने लिखी। और हम तो उनको बोले, मैंने महाराज जी आप नाम क्यों लिख रहे हैं? तो बोले अब हम लिख रहे हैं तो अब आप हमको बीच में रोकिए मत कि हम क्या ना लिखें। तो गोप सुवेशम दास इंद्रेश उन्होंने लिखा। नहीं तो प्रयास क्या करते हैं, हर पद के अंत में
हमारे गिरधर लाल जी का नाम हो, लाल जी का नाम विद्यमान हो। क्यों? क्योंकि ये कृपा वही तो कर रहे हैं। हम इतने योग्य कब से हो गए कि हमारे पास शब्द आ गए, हमारे पास में कोई धुन आ गई और हमने बना के गा दिया? इतनी योग्यता कब हो गई? ऐसा ही स्वभाव हर वैष्णव को रखना चाहिए बंधुओं। कभी श्रेय मत लो। मैंने केवल अपना एक छोटा उदाहरण दिया। किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव में अपना श्रेय मत रखो, दूसरों को दो। ये ठाकुर जी को प्रिय स्वभाव है। तो ये तो था एक भाव। अब दूसरा भाव, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुजी अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी एक सुंदर भाव यहां कहते थे। वे कहते हैं, ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा घुमा करके बालक की रक्षा की। ठाकुर जी ये कोई छोटी बात नहीं है। हमको लग रहा हो कि ये तो सामान्य सी बात, ठाकुर जी चाहे तो खंबे में प्रकट हो जाएं, ठाकुर जी चाहे तो गर्भ में चले जाएं, कोई बड़ी बात। अरे वो गर्भ है, उसको नरक से भी ज्यादा दयनीय माना जाता है। हम कथा क्यों सुनते हैं, हम व्रत नियम क्यों करते हैं, हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं? ताकि इतने पुण्य हमारे हो जाएं कि पुनरपि जन्म ना लेना पड़े। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। और उसी गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर जाते हैं गदा लेकर के, जिसमें केवल मलमूत्र पड़ा रहता है, कुछ भी शुद्ध पवित्र नहीं है। उसमें ठाकुर जी को प्रवेश करने में किंचित भी संकोच नहीं हो रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले भैया ठाकुर जी गर्भ में इसलिए प्रवेश कर गए क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये मेरी भागवत का श्रोता है, इसकी रक्षा करना अनिवार्य है। और हमारे गुरुदेव दूसरी बात कहते हैं, कथा पंडाल में बैठे हुए समस्त श्रोता और कथा सुनाने वाले वक्ता अपनी पीठ पर हाथ रख के थपथपा के अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। क्यों? मातृ गर्भ से सुरक्षित जन्म हमने लिया, धन कमाने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए नहीं, आदि आदि संसार के कर्मों के लिए नहीं। वास्तविक में हम आप सब कभी भविष्य में भागवत के श्रोता बनेंगे। इसलिए मातृ गर्भ में श्री राधा रमण जी ने ही हमारी रक्षा की और आज हम यहां आकर के बैठे। ये बात भी सत्य है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भागवत का श्रोता वक्ता वो ही बन पाता है जिसने मातृ गर्भ में भगवत दर्शन किया होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारी क्यों प्रीति हो गई अनायासी ठाकुर जी से? हमको क्यों प्रिय लगने लग गई उनकी कथा? हमको क्यों प्रिय लगने लग गया वृंदावन? हमको क्यों प्रिय लगने लग गए वैष्णव जन? क्योंकि ये ठाकुर जी हमको मातृ गर्भ में एक बार दिख चुके हैं। मातृ गर्भ में इनका अनुभव हमको हो चुका है। इसीलिए इस वक्त हजारों लाखों करोड़ों लोगों में हम और आप ही चुने गए कथा सुनने के लिए, क्योंकि हमारा संबंध है उनसे। कितनी सुंदर बात। ये पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उनका भाव है कि वक्ता यदि कथा पंडाल में कथा सुना रहा है और श्रोता प्रेम से सुन रहे हैं, तो यह बात प्रमाणित है कि ये भी किसी समय, ये परीक्षित हैं, आप सब परीक्षित हो। और एक बात कहें, वक्ता एक जगह में कथा सुन रहा था, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बात कह रहे थे कि भाई सब जगह श्रोताओं की बड़ाई की गई है, श्रोता अच्छे, श्रोता बढ़िया, हम चौकी पे बैठे हम चौकीदार, आप जमीन पे बैठे आप जमींदार। सब जगह श्रोताओं की प्रशंसा की गई है। वक्ताओं को तो गोपियां सुना और देती हैं भागवत में, लेकिन ऐसा नहीं है।
एक जगह एक दिन महाराज जी कह रहे, हम वक्ता बेचारे ऐसे पिछड़े हुए से हो गए, हमारी कहीं प्रशंसा ही नहीं है। पर नहीं, श्रोता से दुगना फल मिलता है वक्ता को। क्यों? अरे सुन तो लो, ताली पहले बजा देते हो। क्यों मिलता है? क्योंकि आपका कर्म क्या है? आप केवल सुन रहे हो। हम जो बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं और अपनी कही गई बात को सुन भी रहे हैं। और तीसरा एक और बात, यदि वक्ता की कही गई बात आपके चित्त में उतर रही है, यह तभी संभव हो सकता है जब वक्ता अपनी कही गई क्रिया को स्वयं भी करता हो। यह बात निश्चित है कि यदि वक्ता उस क्रिया को नहीं करेगा तो उस बात का प्रभाव आप पर कभी नहीं पड़ सकता। इसलिए वक्ता के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो वही बात कहे जो वो स्वयं भी अपनाता हो। जिसको वो स्वयं नहीं अपना रहा है उसको कहने का अधिकार नहीं है व्यास मंच से। और यदि कभी कभी कोई बात वक्ता के मुख से अनायास ही निकल जाए जो वो स्वयं भी नहीं करता, तुरंत व्यासपीठ से उतरते ही उसको ये नियम अपनाना चाहिए, ये बात मैंने कह दी है, मैं नहीं करता हूं, अब कल से मैं भी करूंगा। तो हम ऐरे गहरे थोड़े ही हैं। भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी आप हमें छोड़ के चले गए, हमारे प्राण निकल जाएंगे कि थोड़ी बहुत देर में आप नहीं आए तो। ठाकुर जी और प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले नहीं आऊंगा, देखूं तो सही तुम्हारे प्राण निकलेंगे कैसे। ठाकुर जी आए ही नहीं, और जब आए नहीं तो गोपियों से पूछने लगे, प्राण तो निकले नहीं तुम्हारे, बस हमको धमकी दे रही थी हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे। क्यों नहीं निकले तुम्हारे प्राण? इतना ही प्रेम था तो मेरे जाति प्राण निकल जाने चाहिए थे। तब गोपियां कहती हैं, आप तो चले गए थे पर आपकी कथा कानों में चल रही थी ठाकुर जी, उनसे हमारे प्राण बचे हुए थे। आप चले गए तो एक बार को प्राण रुक जाएंगे, लेकिन कहीं आपकी कथा हमारे जीवन से चली गई ना ठाकुर जी, उसी दिन प्राण निकल जाएंगे हमारे। कहीं ना कहीं कथा को विशेषता तो दी गई। तो वक्ता के तो दोनों काम है, जो कह रहा है उसको सुनना भी पड़ता है कि मैं कह क्या रहा हूं। तो ये बात हमारे भाग्य की, हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वक्ता और श्रोता दोनों यदि प्रेमास्पद होकर के कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये बात निश्चित है कि उनकी भी स्थिति परीक्षित जैसी हुई होगी कभी गर्भ में, और ठाकुर जी ने उनकी भी रक्षा की है। इसीलिए आज उनका वो प्रेम निर्मित हो पाया है ठाकुर जी के प्रति। तुम हमारे थे प्रभु जी। अब हमारे गोविंद भार्गव जी सामने बैठे, इनके पद मुझे ढूंढ ढूंढ के याद आते हैं। ये भी इन्हीं का ही पद है, इन्हीं से ही सुना मैंने। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे। करताल बजा के गाओ। यदि वास्तव में स्वीकार करते हो कि ठाकुर जी थे, हैं और रहेंगे, तो करताल बजा के गाओ। ये आज जो नेत्र सजल हो जाते हैं, ये हृदय में जो प्रेम प्रकट हो जाता है, ये बंधुओं ये ऐसे ही कथा सुनकर के नहीं हो गया है, ये पूर्व का संबंध है हमारा ठाकुर जी से। ठाकुर जी हमारी माँ के गर्भ में आए थे, आपकी मातृ गर्भ में पधारे हैं, हमारी रक्षा करके गए हैं, इसीलिए वो दिखे हैं, इसीलिए उनसे प्रेम हुआ है हमको। हम तुम्हारे थे प्रभु जी,
गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रिय। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और ना कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हाँ, अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ भाव भाव से हे तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्यारे राधा रमन लाल की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। देखो आप कहोगे महाराज जी हमने तो कुछ नहीं छोड़ा फिर भी हमारा नाता है। नहीं, आपको कुछ तो त्यागना पड़ेगा। कोई अपने कंफर्ट जोन में रह करके भक्ति नहीं कर सकता, ये बात लिख लीजिएगा। कोई व्यक्ति अगर अपनी तन की व्यवस्थाएं देखता है और वो कहता है कि मैं ठाकुर जी का सेवक हूं, अर्चक हूं, प्रेमी हूं, आपको अपनी व्यवस्थाएं त्यागनी तो पड़ेंगी। देखिए आप सब लोग नीचे बैठ सकते हो लेकिन बैठे हो, एक आसन पर बैठे हो,
बिना एसी के रह सकते हो? नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी गर्मी में बैठे हो। परिक्रमा लगाने जाते हैं गिरिराज जी की, पैरों में दर्द होता है, लेकिन फिर भी करते हैं ना। अपने कंफर्ट जोन का ही सही त्याग तो हम करते हैं ना। बिना त्याग किए भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो सकते। अपनी सुख सुविधा, अपनी व्यवस्थाएं त्यागनी पड़ती हैं, तभी स्वीकार करते हैं। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता किस लिए? बस एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो। ओ मेरे प्रियतम, हाँ, साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रिय। भाव से हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रिय। और अंतिम भाव, दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे, दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। बंधुओं, ये जो अंतिम पंक्ति है ना, इसी कामना से ही आप कथा सुनिए, इसी कामना से ही वृंदावन आइए और यही मांगिए बस ठाकुर जी से, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओ दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे, दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। ये आखिरी आश क्या है हमारी? हे लाल जी, आप हमको जीवन में खूब सारे कष्ट दे दो, खूब दुख दे दो, सब सह लेंगे हम, पर हमारी एक बात मान लीजिए बस। क्या? एक बार हृदय से लगा लो, एक बार, बस एक बार, तो एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, हाँ, एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रिय। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम
जब किसी से संसार में ही अनायास प्रेम हो जाता है तो लोग बाग कहने लगते हैं, अरे ये तो लगता है पूर्व जन्म के संबंधी हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे सबके पास नहीं जाते, लेकिन किसी को देख करके खिलखिलाने लग जाएं, उसकी गोद में आना, अरे ये लगता है तुमको पूर्व जन्म से जानती है। ठीक वैसे ही भैया, यदि वृंदावन प्रिय लगने लगा हो, श्री कृष्ण प्रिय लगने लगे हों, ये कथाएं प्रिय लगने लगी हों, और लगने लगी हो मतलब ये नहीं कि इनके संग और संसार भी प्रिय लगता हो, नहीं, बस यही प्रिय लगता हो, इनके अतिरिक्त और कुछ प्रिय ना लगता हो, तो निश्चित है आपका संबंध है। और वो संबंध हमारे गुरुदेव भगवान ने जो कहा, मुझे तो वही लगता है कि हमको प्रेम जो ठाकुर जी से हुआ है, इसलिए क्योंकि कभी तो वो दिखे हैं हमको, कभी तो उनका दर्शन हुआ है, मातृ गर्भ में ही हुआ होगा, तभी कथा सुन रहे हैं। हर परीक्षित की और हर सुख की रक्षा मातृ गर्भ में श्री कृष्ण जाके करते हैं। यदि वो वास्तविक परीक्षर और वास्तविक सुखदेव है तो निश्चित है उसने ठाकुर जी का दर्शन किया है। भक्तिमती मीराबाई, सबने कथा सुनी है, मैंने पूरा प्रसंग भी एक बार कहा है गांधी धाम में। एक माधवी नाम की गोपी जिसने अपने मां की बात मान करके ये गांठ बांध ली थी कि मैं कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी, और जब वही श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत धारण किया, भगवान ने श्राप दे दिया था, मिलवे गए लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया, तो ठाकुर जी ने श्राप दे दिया, बोले तू तड़पेगी मेरो मुख देखवे के काजे, तो को बहुत गुमाने रहो अपने रूप को। लेकिन जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और वहां सब ब्रजवासी आए, उन ब्रजवासियों के मध्य जब माधवी आई, माधवी को ठाकुर जी नहीं दिखे। एक क्षण दिखने के बाद जैसे नेत्रों में जल भर आता है तो धुंधला दिखता है ना, ऐसे ठाकुर जी की पीतांबरी पीली है ये दिख रहा है, माला पहनी है ये दिख रहा है, केश है ये दिख रहा है, मोर पंख है ये दिख रहा है, भुजा है ये दिख रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष स्पष्ट ठाकुर जी नहीं दिखे। प्रार्थना की, बोले श्याम सुंदर मुझे क्षमा कर दो, अपना दर्शन कराओ ना। ठाकुर जी बोले अब तो मैं तोते अगले जन्म में ही मिलूंगा और कलयुग में ही मिलूंगा। माधवी बोली मुझे इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आधी आधी बात हुई, फिर ठाकुर जी ने संकेत किया, प्रतीक्षा कर, अपने यहां तन को त्याग कर, एक युग की प्रतीक्षा कर, अगले युग में कलयुग में तू ही मेरी भक्ता बन के आवेगी। माधवी ने पूछा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपसे मेरा प्रेम है, मैं आपको जानती हूं, ये पूर्व में हमारे साथ एक घटना हुई, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ठाकुर जी कहते हैं तेरे गांव में एक संत आवेगो, मेरा रूप लेके आवेगो, और वाके रूप को देखते ही तो को लगन लगेगी कि तू मुझे जाने, और फिर वो संत तो को पूर्व की सबरी कथा बताएंगे, और वह कथा को सुनते ही तो को याद आ जाएगी कि तू पूर्व जन्म की माधवी और मैं कृष्ण हूं। और वही हुआ जब मीराबाई मेड़ता में प्रकट हुई और संत की कथा सुनते सुनते जैसे संत के बगल में बैठे गिरधर गोपाल को देखा, मीराबाई देखते ही अपनी मैया से कह रही हैं, मां मैं इनको जानती हूं, ये कौन है। माधवी ने कही तू कैसे जानती है, ये तो व्यास जी के ठाकुर जी हैं। नहीं नहीं मैं इनको जानती हूं, आप इनसे पूछो ना ये कौन है। मां ने जाकर के व्यास जी से पूछा तो व्यास जी ने बताया, बोले गिरधर गोपाल हैं। मीराबाई बोली इनकी ऐसी भुजा क्यों है और ये गिरधर गोपाल क्यों है, उसके पीछे की कथा क्या है। तब बताया इंद्र का मान मर्दन करने के लिए जब वाम हस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण किए तब के ठाकुर जी का ये स्वरूप है। नन्ही सी मीराबाई के नेत्र बंद हो गए, स्मृति आ गई और पता चल गया ये तो पूर्व जन्म का संबंध है मेरा इनका। ठीक वैसे ही बंधुओं, आज भी यदि मुझे और आपको, हम में से किसी को भी श्री राधारमण जी प्रिय लगते हैं, बिहारी जी प्रिय लगते हैं, श्रीनाथ जी प्रिय लगते हैं, उनकी कथा प्रिय लगती है, और प्रिय लगती है मतलब मैं फिर कहूंगा केवल यही प्रिय लगता है, अन्य किसी में प्रेम भाव नहीं उत्पन्न होता, तो निश्चित ही ये हमारा संबंध पूर्व का है ठाकुर जी से।
अपने किसी अपराध की वजह से हम शायद पुनः आ गए हैं और बस अब भजन कथा और इन सब से उस अपराध से मुक्त होके ये तो अवसर है, बस अब या में तो उनको पानो ही पानो है। एक बात निश्चय कर लीजिए बंधुओं, ये अंतिम है हमारा, इसके बाद आना नहीं है हमको यहां पे। निज वृंदावन में जानो है, निज वृंदावन में रहेंगे। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की। तत्पश्चात कुंती ने यह दृश्य देखा, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती की स्तुति सुनने के बाद ठाकुर जी रथ, बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की, इतनी अद्भुत कुंती स्तुति है, उसका प्रवचन किया जाए तो अद्भुत है। कि गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत् याते दशा शुलिलता ननजम्य भाक्षम वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भी रपियद्विभेति। कुंती भगवान की स्तुति गा रही थी और स्तुति गाते 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 पहले तो भगवान को परब्रह्म बताया, बोले आप परब्रह्म हो। भगवान बोलने लगे हम परब्रह्म क्यों? बोले क्योंकि आपने उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा की। ठाकुर जी ने तुरंत मुख बंद किया, बोले ये भेद है, इसको खोल क्यों रही हो? बोले मुझे सब दिख गया, आपने ही उसके गर्भ में जाके रक्षा की बालक की, आप परब्रह्म हो। और परब्रह्म होते हुए फिर उनसे वरदान मांगा कि मुझे संसार के सारे कष्ट दे दो, आदि आदि ये सब चर्चा होने लगी। तो ठाकुर जी थोड़े भावुक हो गए। ठाकुर जी जैसे ही भावुक हुए तुरंत कुंती ने ये प्रसंग छेड़ दिया, मैं शायद पहली बार ही कह रहा हूं कथा में। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत। लाला आज तुम बड़े बड़े काम करते हो, सुदर्शन चक्र उंगली पर रखते हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप तुम्हारा हो गया है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी वो छवि याद है। बोले कौन सी? बोले यशोदा मैया उखल में बांध रही है, लाला के गाल लाल लाल पड़ गए, मोटे मोटे गद मदरा से हाथ लाला के, और लाला बचवे को प्रयास कर रहा है। आज महाभारत युद्ध को गाय के खुर के समान पांडवों को पार करवावे वारो एक बार यशोदा के पास में बंधो और स्वयं को खोल नहीं पाए हो। मुझको तो याद आ रही है लाला तेरा वो स्वरूप। अचानक से कुंती ने बालपन का वो स्मरण किया, ठाकुर जी हंसने लगे, सब पांडव भी हंसने लगे। कुंती ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। अब भगवान बोले अब आप सब लोग विराजो, मैं अब द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी पुनश्च रथ में बैठे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, मैंने बहुत बार विस्तार से कही है, उसका वर्णन नहीं, अब मैं थोड़ा सूक्ष्म में विषय को कह के आगे चलूं। ठाकुर जी द्वारिका को चले गए। परीक्षित ने जन्म लिया। अर्जुन भगवान के पास द्वारिका गए, बहुत दिनों तक लौट करके नहीं आए, तो युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। युधिष्ठिर जी ने जब पूछा कि भाई अर्जुन इतने दिन हो गए आए क्यों नहीं, तभी अर्जुन जी का द्वार पर आगमन हुआ। अर्जुन की दयनीय अवस्था देखकर के युधिष्ठिर जी ने पूछा तुम्हारी अवस्था हुई है, द्वारिका में सब ठीक तो है ना? अर्जुन ने बताया द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडव मौन हो गए, मन में विचार करने लगे जिनकी कृपा से हम लोग आज इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर बैठे हैं, जब वे ही नहीं है तो हम क्या करेंगे बैठ के। और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित का ब्याह जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित भ्रमण कर रहे थे, तभी उनको कलयुग मिला। कलयुग को मारना चाहते थे, पर कलयुग ने कहा मुझे आप 5 स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, वहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बंधुओं, एक गोपनीय कथा सुनाए।
मुझे भय तो लग रहा है कि मैं कैसे कृष्ण जन्म पे पहुंचूंगा, लेकिन सुना देता हूं। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म का है। प्रसंग ऐसा है कि वज्रनाभ भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए ठाकुर जी के जाने के बाद। तो यहां आकर के वज्रनाभ ने देखा कि माताएं इतना कष्ट में रहती हैं, इतना विलाप करती हैं। 16,100 माताएं ठाकुर जी की पत्नियां। तो वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि भगवान के कुल पुरोहित को चित्रकूट से बुलवाया और उनसे पूछा कि इस विरह से हम कैसे बचें। तब सांडिल्य मुनि ने कहा कि भैया, जब उद्धव जी ब्रज में आए थे ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उद्धव जी ने विधाता से कहा था, आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। श्री उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की थी कि मुझे वृंदावन की लता गुल्म पत्रों का रूप दे दीजिए, ताकि मैं ब्रज में इन लता पत्रों के रूप में रह सकूं। आप अपनी समस्त माताओं को लेकर के कुसुम सरोवर गोवर्धन में जाइए और वहां जाकर के कीर्तन कीजिएगा, तभी लता पत्रों के रूप में जो श्री उद्धव जी हैं वो प्रकट हो जाएंगे और वे उद्धव जी आपको कथा सुनाएंगे। उस कथा से आपका कल्याण होगा। तो वज्रनाभ अब मन में विचार करने लगे, कथा कैसे कराऊं। तो वज्रनाभ ने इंद्रप्रस्थ से परीक्षित जी को बुलवाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित जी महाराज वृंदावन आए। वज्रनाभ ने कहा, भागवत की कथा होगी कुसुम सरोवर पर, व्यवस्था सारी आप देखो। परीक्षित जी बोले, जो आज्ञा। तो पूरी भागवत कथा की व्यवस्था गोवर्धन में परीक्षित जी ने की। और जैसे ही श्री उद्धव जी महाराज मंच पर पधारे, उद्धव जी को देखते ही परीक्षित जी रोने लगे, भाव विह्वल हो गए, इतने व्याकुल हो गए कि कथा प्रारंभ हुई नहीं, उसी से पहले ही व्याकुल हो गए। व्यास मंच पर बैठते ही उद्धव जी महाराज ने परीक्षित जी को बुलाया, बोले इधर आओ। परीक्षित जी चरणों में आए। बोले, क्यों इतना विलाप कर रहे हो। बोले कि मैं बार बार सोचता हूं, जिन श्री कृष्ण ने मेरे पितामह, मेरे परिवार की पग पग पे रक्षा की, महाभारत युद्ध को जिता दिया, और तो और जब मैं मां के गर्भ में था, ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा था, मेरी मां के गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, उन कृष्ण की कथा में सुनने जा रहा हूं, इस भाव से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर उद्धव जी महाराज बोले, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ और है मेरे पास। परीक्षित जी बोले, आज्ञा करें। बोले, यहां हम कथा सुना रहे हैं, पर अभी अभी कलयुग प्रारंभ हो गया है, और यदि वो कलयुग यहां तक आ गया तो पूरी कथा में विक्षेप डाल देगा। परीक्षित, तुम एक छत्र सम्राट हो पृथ्वी के, हम तुमको दायित्व देते हैं, तुम्हें अकेले को बलिदान करना पड़ेगा अपना, पर इतने सारे वैष्णवों को कथा सुनने को मिल जाएगी, इसलिए इन सबको निर्विघ्नता से कथा मिल जाए। तुम कथा छोड़ करके जाओ और जाकर के कलयुग को रोको। परीक्षित जी की पहले से स्थिति ऐसी थी कि कथा सुने बगैर तो वो रो रो के बेहाल। उनसे ये और कह दिया कि तुम कथा छोड़ के जाओ, उनके तो प्राण निकलने ही वाले थे। परीक्षित जी बोले, भगवान मुझे नहीं बनना एक छत्र सम्राट, मुझे नहीं चिंता करनी किसी की, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं कृष्ण को जानना चाहता हूं। तब उद्धव जी महाराज बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए और सुंदर कथा होगी, और साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज आएंगे और आकर के तुमको कथा सुनाएंगे। तुम्हारी जो ये प्यास है, ये इसको और बढ़ा लो, अपने इस भाव को और तीव्र कर लो। जब ये चरम स्थिति में पहुंच जाएगा, तब श्री सुखदेव जी महाराज साक्षात आएंगे। और सुनो, गोपनीय रूप से बता दिया, वो सुखदेव जी कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आएंगे, तुमको कथा सुनाएंगे, तब तुम कथा सुनोगे। तब परीक्षित जी के चित्त में थोड़ी शांति हुई, और परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, ठीक है भगवान, आप निर्विघ्नता से कथा करो, कलयुग को मैं बांधूंगा। ये कथा भागवत के दूसरे महात्म्य में आती है। और श्री परीक्षित जी महाराज निकल पड़े और बस इंतजार कर रहे थे कलयुग कब मिलेगा। आज जैसे कलयुग मिला, कलयुग को
परीक्षित जी ने कहा छोड़ के चले जाओ। कलयुग बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे स्थान दे दो। तब 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनः शयाचमानाय जात रूप मदात प्रभो। यदि परीक्षित जी उस समय कुसुम सरोवर की कथा छोड़कर के नहीं गए होते तो कलयुग 5 स्थानों से मुक्त होकर के पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता। क्या स्थिति होती कलयुग की, विचार करो। आज कितनी बड़ी विडंबना, केवल 5 ही स्थान है कलयुग के पास, यह भी परीक्षित जी की कृपा है। द्यूतम यानी कि जुआ, पानम यानी कि मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, स्त्रिय यानी परिस्त्री पर पुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा, इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। इसको परीक्षित जी ने बांधा। परीक्षित जी स्वयं भटक गए और जरासंध का मुकुट सिर पर पहनते ही उनकी मति भ्रमित हो गई। उन्होंने जाकर के शमीक ऋषि का अपमान किया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। श्री परीक्षित जी महाराज जैसे ही पता चला कि श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके गंगा के तट पर चले गए और प्रतीक्षा करने लगे श्री सुखदेव जी आएंगे। अनंत ऋषि वहां बैठे थे। सबके सन्मुख सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। नहीं को मुनिर यस्य वचप प्रमाण, कोई भी प्रमाण से नहीं कह पाया कि तुम ये करो मुक्ति मिलेगी। तभी असंख्य वैष्णवों के मध्य, असंख्य संतों के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को वंदन करो। बंधुओं, ये सुखदेव जी कौन हैं? किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं, परंतु भागवत में संकेत किया जाता है ये सुखदेव जी कोई और नहीं है। किशोरी जी के सदा समीप रहने वाले वो सुख पक्षी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। वही भागवत के प्रथम वक्ता बनकर के पधारे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष व्रतश्च बालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आए। अच्छा, एक और बात, 2 बातें। कैसे पता चला कि ये सुखदेव जी हैं? सुखदेव जी का एक स्वभाव है, क्या? वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई है। वो चलते फिरते भागवत के श्लोक बोलते रहते हैं, उनके मुख से अनायास श्लोक उद्धरित होते रहते हैं। और दूसरा प्रमाण यह था कि परीक्षित ने एक व्यासपीठ बनाई थी। बोले जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो यहां बैठ करके दे। अभी तक उस व्यासपीठ पर कोई नहीं बैठा और श्री सुखदेव जी आए और आके सीधे ही व्यासपीठ पर बैठ गए। इसका मतलब नाव का नाविक आ गया है, अब पार करा देगा। सुखदेव जी ने जैसे ही परीक्षित को देखा वो अपना प्रश्न ही भूल गए। परीक्षित ने जैसे सुखदेव जी को देखा अपना संशय ही भूल गए, प्रश्न ही भूल गए। दर्शन करते ही लगा कि मानो अब मुक्ति ना भी मिले, इनको देखता रहूं तो ही मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से कुछ संतों ने कहा, बोले परीक्षित यही आए हैं तुम्हारा उद्धार करने, ये सुखदेव जी महाराज हैं। ये तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं करोगे, जाओ जिज्ञासा प्रकट करो। तब परीक्षित ने जिज्ञासा की कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे नाथ, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों, ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए या मुक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताइए। और यहां श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद विश्राम हुआ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और यहां से दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज अब बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। मैंने कल परसों एक बात कही थी, गुरु वही जो संशय समाधान करा दे, वो गुरु है। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत् परः। परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ना, क्रतो लोक हितम नृप, आपने ये लोक हित के लिए किया है, अपने पर्सनली आपने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किया। देखो, ये गुरु की पहचान, प्रश्न का स्तर से ही पता कर लिया कि ये प्रश्न किस भाव से किया गया है। कृतो लोक हितम नृप, ये आपने अपने लिए नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप तो वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, भगवत दर्शन मातृगर्भ में पहले किया है। आप मुक्ति की कामना करो, ये बात पता नहीं क्यों मुझको पच नहीं रही है कि परीक्षित कह रहे हैं कि मुक्ति का उपाय बताइए। आपने अपने लिए नहीं किया है। कृतो लोक हितम नृप। सुखदेव जी जानते हैं कि भाई परीक्षित के चारों ओर संत महापुरुष बैठे हैं, कुछ ना भी हो, केवल यहीं बैठा रहेगा तो भी इसको मुक्ति मिल जाएगी, तो ये अपनी मुक्ति के लिए तो प्रश्न नहीं करेगा। वास्तव में परीक्षित ने प्रश्न इसलिए किया है कि मेरी जो स्थिति है, इस स्थिति में यदि कल को कोई और व्यक्ति हो तो मैं उसके लिए प्रश्न कर लूं कि उसको क्या करना चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति करे या मुक्ति प्राप्ति करे। ये वैष्णव का लक्षण है बंधु। अपनी सुविधाओं का दर्शन करके केवल उनका भोग भोग ले, ये वैष्णव नहीं। उन सुविधाओं से अन्य वैष्णवों को भी लाभ प्राप्त हो, ऐसा भाव रखता है, वो वैष्णव है। सूरदास, कुंभनदास, गोविंददास आदि आदि ये सब वैष्णव जो हुए, इन सबको ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं दिखती थीं, पर उन्होंने इन अंतरंग लीलाओं को अपने तक सीमित रख के स्वयं दर्शन नहीं किया, उसको लिख करके पूरे विश्व को बताया। ऐसी लीलाएं, ये वैष्णव का स्वभाव है। परीक्षित, ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है। कृतो लोक हितम नृप, तुमने सबके हित के लिए किया है। लेकिन कहीं अगर ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, किसी प्रकार यदि मैं जो सोच रहा हूं वैसा नहीं है, वास्तव में ये प्रश्न तुमने अपने ही लिए किया है, तो ये प्रश्न उचित नहीं है। तुम्हारे जैसा बालक, क्या ठाकुर जी ने तुम्हारी मां के गर्भ में आके तुम्हारी केवल इसलिए रक्षा की कि एक दिन तुम भी मुक्ति को प्राप्त कर लो? इतने बड़े ब्रह्मास्त्र से ठाकुर जी ने तुमको केवल इसलिए बचाया कि तुम उस मुक्ति की प्राप्ति कर लो जो राक्षसों को भी सहजता में मिल जाती है? नहीं। ठाकुर जी का गर्भ में जाना, तुम्हारी रक्षा करना, ये एक संकेत है कि तुम सामान्यतया के लिए जीवित नहीं हो, तुम मुक्ति के प्राप्ति के लिए नहीं हो। क्योंकि मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है। जीवन पर्यंत किसी ने गलत कर्म किए हो, परंतु अपने अंतिम श्वास में यदि भगवान नाम ले लिया हो, मुक्ति तो उसको भी मिल जाती है। मुक्ति बहुत सरल साधन है परीक्षित। केवल उस मुक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको बचा लिया, मुझे ये बात पचती नहीं है। तुम मुक्ति के लिए नहीं, तुम भक्ति के लिए हो। और मुक्ति का अभिप्राय होता है मृत्यु के बाद तन से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति करना, पर भक्ति का मतलब होता है तन में ही अवस्थित रहते हुए भगवान को ही सामने प्रकट कर लेना।
तुम मुक्ति के लिए नहीं, तुम भक्ति के लिए आए हो परीक्षित। इसीलिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी, क्योंकि तुमसे कुछ विशिष्ट करवाना है ठाकुर जी को। तुम मुक्ति की कामना मत करो। बस ये कुछ क्षण का प्रवचन जैसे ही सुनाया, तुरंत परीक्षित की स्थिति बदल गई। नहीं, मुझे अब मुक्ति नहीं चाहिए, भगवान कृपा करके मुझे तो भक्ति का वरदान दीजिए, भक्ति प्रदान कीजिए। बंधुओं, ये बात मैं पहले दिन से ही कहता रहता हूं, वैष्णवों के लिए मुक्ति का प्रावधान नहीं है। हां, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति मिल जरूर जाएगी, ऑफर जरूर होगी, पर हमारे चित्त में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। हम तो भक्ति के लिए हैं, भक्ति की प्राप्ति हो और उस भक्ति के भाव से हम प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को अपने सामने प्रकट कर लें, ऐसी भक्ति। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया। परीक्षित ने जब कहा कि अब मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए, तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। नहीं तो अभी तक तो मंगलाचरण ने सीधे कथा ही शुरू कर दी थी। तब उन्होंने मंगलाचरण किया। सुलंक सृष्ट भगवान वचांसि में, हे भगवान, मैं आपकी कथा गाने वाला हूं, कृपा कर मेरी जीभ पे आकर के विराज जाइए। और यहां से अब सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते। अब मैं थोड़ा और सूक्ष्म करता हुआ चलूंगा। सुखदेव जी महाराज सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं। थोड़ा सुनाते हुए उद्धव विदुर संवाद के अंतर्गत ले जाते हैं और वहीं से श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम जाकर के सृष्टि का प्रसंग पूछते हैं। सृष्टि का प्रलय बताने के बाद सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यह प्रसंग श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि सुनाते हैं और उसी में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, जो कि पृथ्वी के प्रथम मानव हैं। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा पृथ्वी पर आए। इनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री कौन कौन है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। और अब यहां कथा आती है देवहूति माता की। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम था कर्दम। कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान से मांगा, तथा सचाहम परिवोडु काम शमान शीलाम ग्रहमेद देनुम। हे ठाकुर जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब कर्दम ऋषि का मांगने का अवसर आया तो कर्दम ऋषि क्या मांग रहे हैं? मुझे प्रसंग इतना बढ़िया लगता है, मैं हर कथा में बोलता हूं, भले ही ट्रेन छूट रही होती है फिर भी बोलता हूं, ताकि सब लोग यही वरदान मांगा करें ठाकुर जी से। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तपस्या की और भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान से क्या मांग रहे हैं? हे ठाकुर जी, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मेरी हर प्रेम की स्थिति दुगनी जिस कन्या में हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। मतलब मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे ज्यादा आपकी सेवा करने वाली, मुझसे ज्यादा आप जिसको प्रिय लगते हो, ऐसी कन्या मुझे मिल जाए और उससे मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी, ये कृपा मुझ पर कर दो। भगवान पहले तो हंसे और इतने हंसे, हंसते हंसते ठाकुर जी बैठ गए वहीं पे। बोले, ये बहुत बढ़िया मांगा तुमने, क्यों ऐसा वरदान क्यों चाहिए? बोले, ठाकुर जी, अकेले भजन करता हूं, पर मन है कि दंपति हो जाऊं और अपनी पत्नी के साथ भजन करूं। कभी वो मुझे कीर्तन सुनाए, मैं उसको कीर्तन सुनाऊं, कभी वो मुझे कथा सुनाए, मैं उसको कथा सुनाऊं, कभी आपकी सेवा वो करे, कभी मैं करूं। ऐसा भाव है। दंपति जीवन भी, क्योंकि मैंने कथाओं में सुना है ठाकुर जी, आपको गृहस्थाश्रमी प्रिय लगते हैं, पर मैं चाहता हूं कि मैं गृहस्थाश्रमी आपके प्रेम का ही बनूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, कर्दम ऋषि को हृदय से लगा लिया। बंधुओं, किसी को पुत्र नहीं है, ठाकुर जी से पुत्र की याचना करते हैं, दुनिया भर के यत्न करते हैं,
कहीं नारियल बांधेंगे, कहीं कुछ करेंगे, हाथ में कपूर लेके रात भर खड़े रहेंगे, आदि आदि लोग करते हैं यत्न कि हमको संतान हो। आपको संतान प्राप्त होगी, आपको पुत्री प्राप्त होगी, आपको सुंदर पति प्राप्त होगा, सुंदर पत्नी प्राप्त होगी, पर कब? ठाकुर जी से ऐसा मत मांगो कि हमको एक पुत्र मिले, पुत्री मिले, पति मिले, पत्नी मिले। ऐसा मांगो, हे ठाकुर जी आप हमको जितने प्रिय लगते हो उससे भी बहुत गुना ज्यादा प्रिय लगने वाली एक पत्नी मिल जाए, जो आप उसको मुझसे भी ज्यादा प्रिय लगते हो। अब आपको ही प्रिय नहीं लगते ठाकुर जी, केवल और केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पत्नी मांगोगे, पति मांगोगे, आदि आदि वस्तु मांगोगे, तो फिर वैसा ही मिलेगा। जितना प्रेम आपका ठाकुर जी से उतना ही करने वाला मिलेगा। लेकिन यदि कभी ठाकुर जी से मांगना है तो ऐसा मांग। कर्दम ऋषि से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान बोले, चिंता मत करो ऋषि, देवहूति स्वयंभूमनु शत्रुपा की 3 पुत्री हैं, उनमें से एक पुत्री देवहूति, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा बहुत भजन करती है, मेरी बहुत बड़ी भक्त है, तुमसे भी ज्यादा है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान मैं अपनी तरफ से देता हूं कि तुम्हारे यहां संतान के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं, नंद बाबा और यशोदा ने भी दर दर जाकर के पुत्र की कामना की थी, इसीलिए ब्रज 84 कोस में सारे तीर्थ हैं। और कथा आती है ना कि नंद बाबा यशोदा जा रहे थे तीर्थों को प्रणाम करने, तो ठाकुर जी बोले, बाबा आप इतने बुढ़ापे में कहां जाओगे, रुको मैं सबन को यहीं बुला दूं। तो तीर्थों में जाके पुत्र कामना तो नंद बाबा यशोदा ने भी करी, तो फिर हमसे मना क्यों करते हैं कि भाई ठाकुर जी से कुछ मत मांगो। नंद बाबा यशोदा ने पुत्र की कामना तो की, पर कैसा पुत्र चाहिए ये तो सुनो। नंद बाबा यशोदा बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, जहां जहां तीर्थ थे उस समय सब जगह गए, और सब जगह जाकर के कहते, गैयान को प्रतिपालक हो, ब्रजवासीन की सेवा करे, संतन के पामन को धोए धोए के पीवे, ब्रजवासीन के पीछे पीछे उनकी सेवा करते भयो चले, गैयान को अपनी मैया से वो ज्यादा प्रेम करे, ऐसा पुत्र हमको प्रदान करो। कहीं भी ये भावना नहीं थी कि हमारा नाम उज्जवल करे, हमारी संपत्ति बढ़ावे, हमको अंतिम समय में संस्कार करे, ऐसा पुत्र नहीं। विष्णु आराधनार्थाय, विष्णु संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, गौ है, ब्राह्मण हैं, संत हैं, ब्रजवासी हैं, वैष्णव हैं, इन सब की सेवा करने वाला पुत्र हमको मिले, ये मांगा नंद यशोदा ने। तो ठाकुर जी बोले, ये सब सेवा प्रकल्प पूर्ण करने वालों कोई और ना है, मैं ही हूं, तो मैं ही आपको बेटा बन के आ जाऊंगा। ठाकुर जी लाला बन के आए। आज के बाद कामना करनी है, भाव रखनी है ठाकुर जी से, तो ऐसे ही रखो।